उत्तर प्रदेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ का आज 51वां जन्मदिन है। हालांकि वह अपना जन्मदिन विशेष रूप से नहीं मनाते हैं। इसकी एक वजह उनका सन्यासी होना है। प्रदेश के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में जन्मे योगी आदित्यनाथ का पहला नाम अजय सिंह बिष्ट था। इनका जन्म 5 जून सन 1972 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। वह पौड़ी गढ़वाल के मध्यम परिवार से थे। 7 भाई बहनों में उनका 5वां स्थान है। यूपी में राम जन्मभूमि के आंदोलन में आए थे। यहीं से उनके सन्यासी बनने की कहानी शुरू हुई। यहाँ महंत अवैद्यनाथ ने उन्हें मठ का युवराज बना दिया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने महंत अवैद्यनाथ का शिष्य बनने से साफ इनकार कर दिया था। दरअसल यह वाकया आज से 30 साल पुराना है, जब 1993 में योगी आदित्यनाथ की महंत अवैद्यनाथ से पहली बार मुलाकात हुई थी। अवैद्यनाथ दिल्ली के एम्स अस्पताल में हार्ट का इलाज करा रहे थे। यहाँ योगी उनसे मिलने पहुँचे थे। जैसे ही महंत अवैद्यनाथ ने आंखें खोली, उनके सामने योगी आदित्यनाथ खड़े थे। उन्हें यह देखकर खुशी हुई। अवैद्यनाथ शिष्य की तलाश में थे। उन्होंने अजय सिंह बिष्ट से पूछा कि तुम मेरे शिष्य बनोगे। योगी आदित्यनाथ ने विनम्रता पूर्वक शिष्य बनने से इनकार कर दिया। महंत अवैद्यनाथ की उम्र 74 साल हो चुकी थी, लेकिन वह अपने शिष्य के रूप में उत्तराधिकारी नहीं तलाश पाए थे। महंत अवैद्यनाथ को योगी आदित्यनाथ में अपना शिष्य बनाने के लिए सारे गुण दिखाई देते थे। उन्होंने योगी आदित्यनाथ के सामने कई बार प्रस्ताव भी रखा, लेकिन योगी आदित्यनाथ प्रसन्न न हुए। कुछ समय बाद ही महंत अवैद्यनाथ की एक बार फिर से तबीयत खराब हो गई। उम्र के साथ ही बीमारियों के जकड़े जाने की वजह से उनका स्वास्थ्य लगातार खराब होता जा रहा था। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका पता लगते ही योगी आदित्यनाथ महंत अवैद्यनाथ का हाल जानने अस्पताल पहुँचे। यहाँ महंत की आंखों में फिर वही सवाल दिखाई दिया। उन्होंने योगी आदित्यनाथ से कहा कि मैंने अपना जीवन राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए समर्पित कर दिया है, लेकिन अब तक अपना उत्तराधिकारी शिष्य नहीं चुन पाया हूँ और अब ज्यादा समय भी नहीं है। यह बात सुनकर योगी आदित्यनाथ ने सहमति जता दी। वह महंत अवैद्यनाथ के शिष्य बनने के लिए तैयार हो गए। इधर अजय बिष्ट के परिवार को जब उनके संन्यास की खबर मिली, तो माता पिता उनसे मिलने के लिए गोरखपुर पहुँचे। गोरखनाथ मंदिर में जब माता पिता की नजर बेटे पर पड़ी, तो उन्हें योगी के रूप में देखकर उनके माता पिता फूट फूट कर रोए। माता पिता ने अजय को घर वापस चलने के लिए कहा। तभी गुरु अवैद्यनाथ को उनके माता पिता के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि अगर अजय घर जाना चाहे तो जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सन्यास की एक परंपरा है कि परिवार से भिक्षा लिए बिना तपस्या अधूरी मानी जाती है। इसके कुछ दिन बाद योगी अपने प्राचार्य दिग्विजय नाथ के साथ अपने गांव गए और माता पिता से भिक्षा लेकर वापस आए। आज सीएम योगी के रूप में पहचाने जाने वाले योगी आदित्यनाथ ने 1994 में महंत अवैद्यनाथ को अपना गुरु चुना और उन्होंने दीक्षा ले ली। इसके बाद अजय सिंह बिष्ट से वह योगी आदित्यनाथ बने। 2 साल बाद ही उन्हें मठ में लोकसभा चुनाव के संचालन की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 2 सालों तक योगी आदित्यनाथ का काम के प्रति समर्पण देख महंत अवैद्यनाथ ने 1998 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसी के बाद 26 साल की उम्र में पहली बार योगी आदित्यनाथ लोकसभा का चुनाव लड़े। उन्होंने लोकसभा चुनाव जीतकर सबसे कम उम्र में सांसद बनने का गौरव हासिल किया। गुरु के उत्तराधिकारी घोषित करने के बाद योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक करियर शुरू हो गया। उन्होंने मठ की जिम्मेदारी संभालने के साथ सांसद की कुर्सी संभालते हुए संचालन भी किया। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल जैसे संगठनों को मजबूती दी। योगी एक के बाद एक लगातार 5 बार सांसद चुने गए। साथ ही 2014 में महंत अवैद्यनाथ के निधन के बाद योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर की उपाधि दी गई।
योगी आदित्यनाथ अपने कड़े तेवर के लिए पहचाने जाते हैं। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था को टाइट कर दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश के दिग्गज नेताओं में भी जगह बना ली है।